आगे सब लोग। तो पहले ये चीज देख लो, जब भी हमारा एक मैवन प्रोजेक्ट होता है, सब लोग ये दिमाग में रखना हमेशा, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, जब भी याद रखना, जब भी हम एक मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, pom.xml बनती है, और तुमको ये पता है कि हम उसके अंदर क्या डालते हैं, हाँ प्लगइन, या बाद में पहले क्या डालते हैं, डिपेंडेंसी। जो जार्स चाहिए वो डिपेंडेंसी के फॉर्मेट में हम यहाँ सारी मेंशन कर देते हैं, तो हमें जार के मैनेजमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथ में देखो, अगर ऐसे चलाओगे, ध्यान समझना, अगर इस तरह से यूज करोगे, अभी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में याद रख लो, भूल तो नहीं गए हो भाई, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट किए हो, है कि नहीं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट किए हो, और इसके बाद प्लस सारी चीजें जैसे पेज वाइज क्लासेस बनाए हो, टेस्टंजी इंप्लीमेंट किए हो, और फिर टेस्टंजी.xml भी बनाए हो, नहीं तो टेस्ट सूट कैसे रन करोगे, नहीं तो ढेर सारे टेस्ट केसेस को रन कैसे करोगे, इसीलिए तुमने क्या बनाया है, टेस्टंजी.xml भी बनाया है, बहुत सारी चीजें तुमने क्या की है, करके रखी हैं। अब लेकिन ध्यान दो कि अब हम चाहेंगे चीजें किसके थ्रू, मैवन के थ्रू। मैवन के थ्रू होने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि कल हमने तुमको एक दिखाया था ना, कमांड पे कुछ लिख के mvn clean install लिख दिया था, है ना, या बताया था कि वही कमांड एक उसमें डाल दो, एक नोटपैड में डाल दो, और .bat उसके .bat एक्सटेंशन के साथ सेव कर दो, जब भी डबल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, चल जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में अब याद देखो, हम लोग टेस्टंजी का एक ही मैवन का एक यूज ये भी करते हैं, मैवन के अंदर एक टैग और है, उतना ही जरूरी है, जैसे एक रिपोजिटरीज है वैसे ही सेम एक क्या है, बिल्ड नाम का टैग। ये बताता है कि रिपोजिटरीज जो है वो तो बताती है जार कैसे मैनेज होगी, ये बताता है कि प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करना है। और तुम्हारे केस में जो बिल्ड करना, भाई तुम डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हो, तुम्हें प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेशन को रन करना है, ठीक है। तो काम कौन करता है, काम करता है, ये हमेशा याद रख लेना, ये बिल्ड नाम का टैग, क्लियर है, रहेगा हर pom.xml के अंदर, ये रहेगा हर pom.xml के अंदर, ये बिल्ड नाम का टैग रहना ही रहना है, जैसे बिल्ड भी रहेगा, नीचे कौन सा है, ये डिपेंडेंसीज है कि नहीं, वैसे ही एक और भी रहेगा, कौन सा, बिल्ड। और हम लोग क्या करते हैं, अब याद रखना कि एक, देखो सबसे बड़ी बात ये जान लो, ये सारे काम जैसे ये जो रिपोजिटरीज मैनेज कर रहे हैं, या सॉरी जो डिपेंडेंसी या जार मैनेज कर रहे हैं, या जो दूसरे काम कर रहे हैं, ये काम एक और भी टूल था जिसका नाम कई बार लिए होंगे, ANT, मतलब एंड आंट, अपने हिसाब से लोग पढ़ते थे, इन्हीं अपाचे वालों का ही था जिनका ये मैवन है। लेकिन उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं था कि रिपोजिटरी उठा लेगा, एक सेंट्रल रिपोजिटरी से रिपोजिटरी आ जाएंगी, ये वाला कंसेप्ट नहीं था। लेकिन उसमें दूसरा कंसेप्ट था, उसमें ये था कि जार अपनी डाउनलोड करके एक जगह एक फोल्डर में रख दो, और उनकी भी एक XML फाइल हुआ करती थी, जैसे यहाँ पे pom.xml है ना, उनकी रहा करती थी build.xml, और उसके अंदर क्या होता था कि एक फोल्डर के अंदर सारी जार हमें खुद से डाउनलोड करनी पड़ती थी, मैनुअली डाउनलोड करके रख देते थे, और वहां उसमें build.xml के अंदर जार का क्या दे देते थे, पाथ देते थे, तो वो भी काम करती थी, उसमें ये वाली खूबी नहीं थी जैसे इसमें है। वर्जन चेंज हुआ, हम यहाँ आए, वर्जन चेंज किए, सेव किए, अपने आप क्या करता है, ये डाउनलोड कर लेता है, ये खूबी उसके अंदर नहीं थी। उसमें ऐसा था भाई, खुद से डाउनलोड करना पड़ता था, पुराना हटाना पड़ता था, नया रखना पड़ता था। और दूसरी और बाकी जो ये काम करता है चीजों को चलाने वाला, यही काम वो भी कर लेता था, जो काम इसका बिल्ड टैग कर रहा है वो काम उसके अंदर भी होता था। लेकिन जानते हो क्या था, उसमें जो चीजें होती थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब उसमें क्या था कि हर चीज को करने का अलग अलग क्या था, तरीका था। जैसे हमें कंपाइल करना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज के लिए हम लोग क्या बनाते थे, टैग, हर चीज के लिए हम लोग क्या यहाँ पे देते थे, टैग, और उनका एक सेट तरीका था, वो नेट से उठा के हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। बाद में जब मैवन वाले आए तो उन्हीं उन्हीं लोगों ने मैवन बनाया, उन्होंने रिपोजिटरी का एक कंसेप्ट दे दिया कि भैया सेंट्रल रिपोजिटरी वहां से अपने आप क्या होगी,
डाउनलोड हो जाएगी। और उन्होंने कंसेप्ट दिया कि अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए अलग से तो हर चीज के लिए एक प्लगइन है, मतलब एक सेट फॉर्मेट है हर काम। एक ऐसा तरीका था जिसमें कई काम थे, कई काम को करने का फॉर्मेट क्या था, तरीका क्या था, अलग अलग था। इन्होंने एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट दिया। कुछ भी करना है मैवन में यूज करोगे तो हर चीज के लिए क्या मिलेगा तुमको, प्लगइन मिलेगा। जैसे हम लोग अभी ऑटोमेशन चलाते हैं ना, अगर हम चाहें ऑटोमेशन से यहाँ से मेल हो जाए, मतलब ऑटोमेशन यहाँ से चले, जो रिजल्ट है सबको क्या हो जाए, मेल हो जाए, ये भी हो जाएगा मैवन में। मैवन में हजारों काम होते हैं, बस तुम्हें जाके सर्च करो कि आई वांट टू सेंड अ मेल फ्रॉम मैवन, तुमको मैवन के मेलिंग के कई प्लगइन दिखाई देंगे, कई दिखाई देंगे, उनमें से कोई भी एक उठाओगे ऐसे ही होगा। प्लगइन करके टैग टैग होगा, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, ऐसे कुछ लिखा होगा, वही कॉपी करके उठा के यहाँ क्या कर दोगे, पेस्ट मार दोगे और वो मेल भी भेजने लगे। हर काम करने के लिए इन लोगों ने एक सीधा सा कंसेप्ट दिया है, क्या, हर चीज के लिए हम बनाएंगे क्या, एक प्लगइन। बहुत से काम के लिए प्लगइन्स, अगर मैवन में अगर तुम प्लगइन ढूंढने लगोगे तो हजारों नहीं लाखों में प्लगइन्स बने होंगे। ठीक है, उसी में से तो एक प्लगइन हमने बताया मेलिंग का ना, अभी अभी नेट पे सर्च करो, स्पॉट से सब दिखेगा। अगर हम यही डालें मैवन मेल प्लगइन, आ गया ना, ईमेल प्लगइन। देखो देखो, ये तो स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने पूछा है, किसी ने बताया भी होगा, और अपाचे मैवन वाली साइट पे भी है, या देखो जगह जगह तुम्हें मिलेगा। और उठा के देखोगे तो जानते हो क्या होगा, एक प्लगइन होगा। अच्छा, मेल भेजते हो तो क्या भेजना पड़ता है, किसको भेजना है, टू कौन है, फ्रॉम कौन है ना, सब्जेक्ट क्या है, अटैचमेंट क्या है, सीसी में कितने लोग हैं, सीसी भी जानते हो नहीं सब लोग, कार्बन कॉपी, सीसी में कितने लोग हैं, या बीसीसी में कितने लोग हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब करते हो ना, सब इसमें मिलता है यार। देखो प्लगइन जहां होगा, देखो किसी ने लिखा होगा तो होगा अंदर है, चलो नीचे कहीं होगा। ये देखो प्लगइन है ना, ये है वो प्लगइन, थोड़ा बड़ा सा है, बड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसमें चीजें क्या हैं, ज्यादा है। देखो कॉपी करो और क्या करो, इसे पेस्ट कर दो। हर चीज का प्लगइन है मैवन में, यही तो अच्छी बात है। मैवन का तरीका सब चीज के लिए क्या है, कोई भी काम करना उनका फॉर्मेट क्या है, सेम है। डिपेंडेंसी वहां से मैनेज करनी है, और कोई भी चीज अलग से कोई फीचर चाहिए तो उसका प्लगइन बना होगा, वो प्लगइन उठाओ और यहाँ पे कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो दिखाई देगा, समझ में आएगा यार। देखो जिस जो ये हम प्लगइन यूज कर रहे हैं, ये जो हम प्लगइन यूज कर रहे हैं उसकी ग्रुप आईडी क्या है, होता है ना ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी, इसका भी है। और यही एक है नहीं है भाई, सैकड़ों होंगे। हम कर रहे हैं मैवन की रिपोजिटरी में जाके सर्च मारो प्लगइन तो ऐसे बहुत, जैसे ये इन्होंने बनाया है क्या, CH46, नाम क्या रखा है, मैवन पोस्टमैन प्लगइन, वर्जन क्या है 0.1.6, ये तीन चीज तो सब में होती है ना। और देखो एग्जीक्यूशन है, फिर यहाँ देखो ये सब सारी चीजें बता रहे होंगे कि मेल करनी है अगर, तो देखो मेल में हमेशा जानते हो क्या होता है, जब तुम मेल करते हो, जीमेल से मेल भेजते हो ना, जीमेल से तुम किसी दूसरे को मेल भेज देते हो ना, ये जो मेल भेजता है इसको बोलते हैं कौन, SMTP सर्वर। क्या बोलते हैं, SMTP सर्वर। अगर तुमसे कभी भी कोई कहेगा कि यार हमें चाहते हैं ये काम हो, इसके बाद मेल सबके पास चली जाए, तो तुम सबसे पहले सामने वाले से ही पूछोगे कि भैया SMTP सर्वर तो बताओ। जीमेल से भेजते हो, उसका यूआई यूज करते हो तो SMTP सर्वर उसका बाय डिफॉल्ट काम करता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कोड से मेरे जीमेल से मेल इनके जीमेल पे पहुंच जाए तो पहुंच जाएगी, जावा में भी पहुंच जाएगी, मेल में पहुंच जाएगी। लेकिन हर जगह एक चीज चाहिए होगी जिसे क्या बोलते हैं, SMTP सर्वर। इवन जेनकिंस से मेल हमने बोला था ना, जेनकिंस भी चलने के बाद मेल भेज देता है, ऐसे हवा में वो भी नहीं भेज देता, वो भी मांगता है कि हमें बताओ क्या, SMTP सर्वर। ये जो है ना smtp.gmail.com, ये SMTP सर्वर किसका है, जीमेल का।
अगर तुम कंपनी पे काम कर रहे हो, जैसे कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो मैं gmail.com थोड़ी यूज करते हैं। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका, जैसे मेरी कंपनी मान लो स्वयं है, तो हम यूज कर रहे होंगे rahul.yadav@swayam.com। वो चाहते हैं कि rahul.yadav.swayam.com जब ये चले पूरा एग्जीक्यूशन, उसके बाद मेल सबके पास चली जाएगी। तो फ्रॉम में क्या भेजेंगे हम? rahul.yadav@swayam.com। लेकिन एसएमटीपी सर्वर चाहिए होगा, हमें नहीं पता होगा, तो हमारे यहाँ हर इन चीजों के सोल्यूशन किसके पास होता है? जो कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, आईटी एंड सपोर्ट करके एक डिपार्टमेंट होता है, उनसे पूछेंगे कि बताओ भैया एसएमटीपी सर्वर क्या की डिटेल दो, तो वो देगा। जैसे यहाँ पे है जीमेल का क्या है, smtp.gmail.com। एसएमटीपी सर्वर, याद रखना ये वर्ड। और एक चीज जरूरत पड़ेगी, पोर्ट नंबर। सर्वर से जब भी इंटरेक्शन होता है तो पोर्ट चाहिए होता है। जैसे लोकल होस्ट :8888 करते हो, जेनकिंस यूज करते हो तो लोकल होस्ट :8080 करते हो। बिना पोर्ट नंबर के सर्वर इंटरैक्ट नहीं करता। तो क्या क्या मांगोगे तुम? मांगोगे कि एसएमटीपी सर्वर डिटेल दो हमको, पोर्ट नंबर बताओ, फ्रॉम तुमको पता है, टू तुमको पता है कि टीम में कितने कौन कौन है, किसको मेल भेजना है, किसको सीसी में रखना है, किसको टू में रखना है, किसको बीसीसी, ये सारी डिटेल ही तो दी गई है। मेरा यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, देखो फ्रॉम क्या है, रिसीवर, टू की वजह क्या यहाँ पे है, रिसीवर, किसको किसको भेजना है, ये है ना। ये सब कुछ अपना क्या करोगे तुम, चेंज कर दोगे, तो अंतिम में ये मेल भेजना भी क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और याद याद रखना, जावा में भी ये होता है, कोई मुश्किल काम नहीं, नेट पे सर्च मारो तो 5 मिनट में मिलेगा। जावा में एक है, एक एपीआई है जिसका नाम है जावा एक्समेल, वो भी उसके भी मेथड है, उसके मेथड यही है, वो फ्रॉम मेथड है, उसमें टू मेथड है, वो तुमसे मांगेगा सब कुछ भर के सेंड कर, मेथड कॉल कर दोगे उसका, तो मेल क्या करेगा, वो सेंड कर देगा। मतलब तुम कोड चलाओगे और मेल यहाँ से वहां चली जाएगी बिना जीमेल खोले, लेकिन वो मांगेगा कि जीमेल का एसएमटीपी सर्वर दो, जीमेल का पोर्ट नंबर, एसएमटीपी सर्वर का पोर्ट नंबर दो, अपना यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, टू दो, फ्रॉम दो, अटैचमेंट दो, सब दो, पोर्ट से ही मेल चली जाएगी, तुमको जीमेल खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जान लेना, जावा में बहुत कुछ होता है इसमें, सॉरी मैवन में, किसके थ्रू, प्लगइन के थ्रू। तो ऐसे ही एक प्लगइन और है, चलो मेल वाला प्लगइन हम लोग वैसे मेल भेजते मैवन से नहीं, और जावा से भी नहीं भेजते, हम लोग सीधे जेनकिन से ही मेल क्या करते हैं, भिजवा देते हैं। यहाँ के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ से भी मेल भेजी जा सकती है। हम यहाँ जिस प्लगइन का यूज करते हैं, जो इंटरव्यू में पूछते हैं, सुनना चाहते हैं तुमसे, वो एक प्लगइन जिसका नाम है मैवन श्योर फायर प्लगइन। श्योर मतलब निश्चित, फायर मतलब फायर होना, मतलब स्टार्ट, चलना। ये ऐसा प्लगइन है जो हमेशा श्योरली चलेगा, लेकिन कब, याद रखना, मैवन श्योर फायर प्लगइन के हमने फिर से बताया था, देखो याद करना, मैवन में 3 लाइफ साइकिल है, क्लीन, डिफॉल्ट और साइड। और डिफॉल्ट के अंदर कई फेजेस हैं, कंपाइल है ना, बोला था ना, कंपाइल है, टेस्ट है, पैकेज है, इंस्टॉल है, और ये भी बताया था ना, आगे वाला चलाओ तो पीछे वाले अपने आप चल जाते हैं। तो ये भी याद रखना, मैवन श्योर फायर प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जो श्योरली चलता है, चलता ही चलता है। कब, जब टेस्ट नाम का पेज चलता है तब। अगर तुम सिर्फ इतना लिखोगे मैवन क्लीन कंपाइल, एमवीएन क्लीन कंपाइल, तब ये नहीं चलेगा। लेकिन लिख दोगे एमवीएन क्लीन कंपाइल टेस्ट, तब भी चलेगा। या लिख दोगे एमवीएन क्लीन टेस्ट, तब भी चलेगा। या ये लिख दोगे एमवीएन क्लीन पैकेज, क्योंकि जब पैकेज चलेगा तो उसके पहले कंपाइल भी चलेगा और टेस्ट भी चलेगा। जब टेस्ट चलेगा तो ये श्योर फायर, जरूर फायर होगा, जरूर चलेगा। इसके अंदर हम वो चीज डाल देते हैं जो हमको लगता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए, जो हमें लगता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए। जैसे हमने यहाँ, इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, देखो यही कोड है, नेट से उठाना होता है, आराम से मिलता है। अगर डालोगे ना, बस डालो, मैं अपाचे वालों का ये मैवन श्योर फायर प्लगइन, और फिर लीव डाल दो, लिख दो रन एक्सटेंजी डॉट, फट से मिल गया कि नहीं मिल गया। और वहां देखो यही कोड था, वही उठा वहां से रखे हैं, ये देखो, यही है ना, यही तो वहां रखा गया है।
तो याद रखना हम लोग यही करते हैं। अपने तुम बताना, अब तुम्हारे पूछेगा pm.xml में क्या क्या है, तो कह दोगे सारी डिपेंडेंसीज हैं और प्लगइन है। कौन सा? Maven Surefire plugin, and in that plugin we have mentioned the path of testng.xml, जैसे इन्होंने किया है ना। देखो ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन, सूट एक्सएमएल फाइल, देखो यहाँ एक्सएमएल फाइल में दिया है कि नहीं, बोलो। एसआरसी और वही पाथ दिया है इन्होंने, पूरा नहीं दिया है क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ देना है, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव पाथ है नहीं, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज testng.xml। और अब इतना जैसे ही ये चलेगा तो जानते हो अब इसको बनाने का क्या बेनिफिट है। जब भी तुम, जरूरी नहीं है, याद रखो अब चलाओगे कैसे, जैसे इनका प्रोजेक्ट है चलेगा कैसे, देखो रास्ता, एक रास्ता तो ये है कि हम राइट क्लिक करें, हम मैवन से चलाने वाले हैं, रन एज, देखो मैवन के सारे ऑप्शन आने लगे ना। एक क्या आ गया, एक लाइफ साइकिल है मैवन क्लीन, ये जानते हो क्या करेगा, ये टारगेट, हम हमेशा बताया ना इसमें बिन नहीं बनता, टारगेट होता है, टारगेट को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। देखो चल गया, ये आ गया ना बिल्ड सक्सेस, और ये क्लीन हो गया। इसके बाद यही वाला है, हाँ अच्छा, इसी पे राइट क्लिक करो, फिर रन एज करो। अब देखो और है, मैवन क्लीन है, मैवन क्या है, टेस्ट, टेस्ट यूज करोगे तो कंपाइल अपने आप चलेगा। मैवन क्या है, इंस्टॉल है, यही तो हम बताए थे, यहां से भी चला, जैसे इंस्टॉल चलाओगे तो कंपाइल और टेस्ट अपने आप पहले चलेंगे। और वही सेम काम हम चाहें तो इनके सिस्टम पे हमने इनके सिस्टम पे मैवन, बस होना याद रखना, हम बताए थे ना मैवन आपको इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, बस डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके उसका क्लास पाथ क्या करना होगा, सेट करना होगा। इसके बाद आप आइए और वही काम हम उससे भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट में करें mvn clean compile test पैकेज, याद है ना, कंपाइल कंपाइल करता है, टेस्ट चलाता है, पैकेज क्या करता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की जार बना के टारगेट के अंदर रखता है, और इंस्टॉल क्या करता है, वो टारगेट वाली जार को उठा के तुम्हारी लोकल रिपोजिटरी जो कहाँ है .m2 के अंदर रख देता है, जिससे कोई दूसरा भी इसको इस्तेमाल कर सके, कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी इसको इस्तेमाल कर सके। मान लो हमें इंस्टॉल की जरूरत नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, मान लो हमें जार नहीं बनाना है तो हम पैकेज नहीं करेंगे, अगर हमें करना हो तो हम करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मारो, यहाँ से भी देखो चलेगा, जैसे वहां से चलता है वैसे ही यहाँ से, वही तो कह रहे हैं, एक दूसरा आदमी जो प्रोग्रामर नहीं है उसको ऑटोमेशन चलाने के लिए दोगे तो वो थोड़ा कहेगा इक्लिप्स उक्लिप्स से क्या कहोगे, भाई सब ये सब मेरे समझ नहीं आ रहा है, तुम कहाँ कह रहे हो, प्रोजेक्ट में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, ये करो वो करो। इस तरह से भी बना के उसको दिया जा सकता है, देख रहे हो, चलेगा यार ऑटोमेशन। देखो इसको चला, जिसको सिर्फ चलाना भर है, लिखेगा एक आदमी, चलाएंगे कई लोग। मैनेजर कहेगा मेरे सिस्टम पे भी डाल दो यार, मैनुअल टेस्टर कहेगा मेरे सिस्टम पे भी डाल दो, हम भी चलाएंगे, जब चलाना होगा चला लेंगे। तो उसको ये आसान सा तरीका सही रहेगा ना। और वो भी जो तुमको लग रहा है उसको ये कहेगा यार हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ रहा है, तुमको अभी इसकी भी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये जो कमांड में लाइन लिख रहे हैं ये हम उठा के डाल देंगे कहाँ, एक बैच फाइल के अंदर, वो बैच फाइल डबल क्लिक कर देना, तुम्हारा चलेगा यार। और वहीं बगल में एक एक्सटेंड रिपोर्ट का फोल्डर, वहीं सारे रिजल्ट आएगा, अपना चेक कर लेना, और कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ ले। क्लियर है ये? और जेनकिंस के अंदर यही जो कमांड है, यही कमांड याद रखो फिर से, जेनकिंस में क्या क्या था, पहला था क्या, जनरल, दूसरा था SCM मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट, तीसरा था बिल्ड ट्रिगर, चौथा था इन्वायरमेंट, और पांचवा था बिल्ड स्टेप। और बिल्ड स्टेप में हम बस यही लाइन या तो उठा के क्या करेंगे, mvn क्लीन कंपाइल वाली यही लाइन उठा के रख देंगे। तो जब भी तुम जेनकिंस तुम्हारा चलेगा, जेनकिंस चलेगा, जेनकिंस चलने के कई तरीके हैं ना, ये कौन डिसाइड करता है, बिल्ड ट्रिगर। अगर उसमें तुमने बता रखा है
रन पीरियडिकली या ऐसा कुछ बता रखा है तो आप टाइम दे सकते हो ना, सवेरे 9 बजे रोज चलेगा। सवेरे 10 बजे जब अगर डिसाइड कर दोगे तो क्या होगा, वो 10 बजे बिल्ड ट्रिगर होगी और 10 बजे चलेगा क्या, वही जो बिल्ड स्टेप के अंदर लिखा है। और बिल्ड स्टेप के अंदर तुमने बस एक लाइन लिखी है छोटी सी, MVN क्लीन इंस्टॉल या MVN क्लीन टेस्ट। तो जैसे ही MVN क्लीन टेस्ट चलेगा वो टेस्ट वो किसको चलाएगा, pum.xml को। और जब pum.xml चलेगा तो भाई जब टेस्ट फेज चलता है तो अपने आप कौन चलता है, श्योरफायर प्लगइन। और जब श्योरफायर प्लगइन चलता है तो वो testd.xml को चला देता है और testd.xml एक एक करके सारे टेस्ट केस को उठा के चलाता है। सोचो, बोलो, यही हम करते हैं। चौथा स्टेप क्या था, पांचवा बिल्ड स्टेप और छठवां है पोस्ट बिल्ड स्टेप्स। पोस्ट मतलब बाद में, जैसे होता है ना हम लोग इंटरव्यू देना था, कहते हैं कब आप इंटरव्यू दोगे, हम तो जिससे कई बार कहते हैं पोस्ट लंच। पोस्ट लंच करने का मतलब कि लंच के बाद, मतलब टाइम तो 2:30 बजे का इंटरव्यू का रखना, या आई विल बी फ्री पोस्ट लंच। तो यहाँ पे पोस्ट है मतलब का बाद में, जब बिल्ड स्टेप चल जाएगा। बिल्ड स्टेप में testd.xml चला, testd.xml के अंदर 200 वो है टेस्ट केसेस हैं, वो चलेंगे 8 घंटे बाद। तो 8 घंटे बाद अंतिम में कौन चलेगा, पोस्ट बिल्ड स्टेप। और पोस्ट बिल्ड स्टेप का काम होगा, उसके अंदर हम बता देंगे किसको मेल करनी है और किसको मेल नहीं। अंतिम में वो सबको रिजल्ट भेज देगा। याद रहेगी ये बातें, जेनकिंस में यही करते हैं, जेनकिंस में यही करते हैं। जेनकिंस की जॉब में यही 6 चीज होती है। देखे भी थे क्या, बहुत मुश्किल बात थोड़ी थी। जनरल में बस इधर उधर नाम वाम लिखे थे, SCM में बस गिट की रिपोजिटरी का पाथ और यूजर नेम पासवर्ड डाले थे। और फिर इसके बाद क्या था, बिल्ड ट्रिगर में अगर बिल्ड पीरियडिकली वाला ऑप्शन चुने थे तो वहां पे उनका टाइम लिखने का तरीका था, बताया था ना, नेट से ढूंढो मिल जाएगा। उसको बोलते हैं क्या, शेड्यूल करना, शेड्यूलिंग वर्ड यूज करते हैं तो शेड्यूल कर देंगे। इन्वायरमेंट में अपना इन्वायरमेंट डाल दें। इन्वायरमेंट में एक हमने चेक किया था, उसमें ये था कि जब भी तुम्हें रन करना हो तो पुराना जो तुम लिए हो उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना, फिर नया फ्रेश ले आना। इसलिए उसमें था कि पुराने वर्क स्पेस को क्या करो, डिलीट करो। यहाँ वर्क स्पेस, इक्लिप्स वाले वर्क स्पेस की बात नहीं कर रहा है। जेनकिंस हमने बताया है ना, चलाता है तो कोड गिटहब से उठाता है, उठा के कहाँ रखता है, वर्क स्पेस, अपने वर्क स्पेस के अंदर। इन्वायरमेंट वही वाला ऑप्शन चेक कर दोगे ना, देखना ढूंढो, दिखाई देगा। तो जानते हो क्या होगा, पुरानी बिल्ड क्या, पुराना वर्क स्पेस का कोड क्या करेगा, डिलीट करेगा, फ्रेश डाउनलोड करेगा और इसके बाद बिल्ड स्टेप चलेगा तो वो चलेगा, पोस्ट बिल्ड स्टेप करेगा तो सबको मेल माल कर देगा, बात खत्म। तो यही साइकिल रोज चलती रहेगी। क्लियर है ये? तो चलो, अच्छा अभी 2 चीजें हैं, एक गिट स्टैश और एक गिट फेच, ठीक है? चलो अच्छा, ये बताओ पहले इस सिस्टम पे वो है तुमने SQL योग तो कभी इंस्टॉल नहीं किया था, अब एक्सपायर हो चुका हो। मैं एक्सपायर उसका टाइम होता है ना, एक बार ओपन कर ये, तो आज एक तुम लोग को चीज और बता दो। कैसे भाई, ये कौन वाला है, तो यही सब लोग डाल लो यार, SQL योग। अभी 15 दिन नहीं हुए क्या, 15 दिन का है? नहीं भाई, ये SQL योग है। हाँ, ये क्या, ये तुम्हारा कितने दिन हो गए बताओ? हाँ, अभी मतलब दिन पूरे नहीं हुए लग रहा है। चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है। चलो आज तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं। SQL तो थोड़ा बहुत जानते ही हो, क्वेरी फेरी चलती है। आज हम तुम लोग को बताते हैं डेटाबेस ऑटोमेशन। ये इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि डेटाबेस का ऑटोमेशन कैसे करोगे, एक ये, या दूसरा कई बार हम SQL क्वेरी से जब बचना चाहते हैं इंटरव्यू में,
हम अपना बता रहे हैं, जब हम अक्सर बचना चाहते हैं तो हम यही जवाब देते हैं क्या, कि एसक्यूएल यूज तो किया है लेकिन 3-4 साल पहले, तब हम क्वेरी लिखा करते थे, अब नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ डेटाबेस का ऑटोमेशन किया है। और आजकल क्या है, मैनुअल टेस्टर जो टेस्ट केस लिखता है उसकी क्वेरी जाती है, लेकिन हाँ क्वेरीज जानते हो, इतने भी अनपढ़ नहीं है कि सिलेक्ट स्टार और इधर उधर की बातें ना जाने, बेसिक बातें तो जानते ही हैं। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ इसको डेटाबेस पता है, और उसको तुरंत ये बात उसके ऊपर डाल देते हैं कि यार हम तो डेटाबेस का क्या किए हैं, ऑटोमेशन। और तब उसको लगता है कि ठीक है, फिर हमें लगता है अगर जरूरत पड़ेगी क्वेरी तो हम क्वेरी को क्या कर लेंगे, ब्रश अप कर लेंगे 2-4 दिन, हम एकदम करने लगेंगे। और सही बात है, काम मिलेगा तो करने लगोगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं। बात ये भूल जाते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग हमेशा प्रैक्टिस में नहीं रहते। जबकि जब जब हम बोले, हम यही बात बोले हैं कि 4 दिन बाद सब भूल जाओ। यही दिक्कत है एसक्यूएल के साथ, 4 दिन बाद सब भूल जाओ। भूल चुके हो ना? हम जान रहे हैं, इस सब के साथ होता है। तो चलो आज एक चीज तुम लोग को पहले ये दिखाते हैं कि डेटाबेस को ऑटोमेट कैसे करें। ऑटोमेशन का देखो सिनेरियो समझो क्या होगा। सिनेरियो नंबर 1 कि हम एक लीड बना रहे हैं, एक अकाउंट बना रहे हैं। डेटाबेस टेस्टिंग क्या कहती है? डेटाबेस टेस्टिंग यही कहती है कि जब अकाउंट बनाओ तो इसके बाद जाके चेक करो कि जो अकाउंट, जैसे डेटाबेस टेस्टिंग जो करते हैं वो यही करते हैं कि जैसे अकाउंट बनाए और फिर जाके चेक डेटाबेस खोले, डेटाबेस में क्वेरी चलाए और वहां से अकाउंट की डिटेल क्या किए, निकाले, और दोनों को क्या कराया, मैच कराया। एक जगह यहां जरूरत पड़ती है डेटाबेस टेस्टिंग की। दूसरी जरूरत पड़ती है एपीआई यूज किए हो, एपीआई की तो था ना, गेट पोस्ट था। पोस्ट जाके क्या करता था, डेटाबेस में ही तो चीजें डालता था। तो बहुत बार लोग एपीआई जब टेस्टिंग करते हैं तो साथ में डेटाबेस टेस्टिंग भी करते हैं कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट चलाई तो डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि डेटा गया या नहीं गया, या गेट रिक्वेस्ट चलाई, जो डेटा आया उसको मैच किया जो डेटाबेस में डेटा बड़ा है उससे, क्योंकि वही आना चाहिए जो डेटाबेस में पड़ा है। डेटाबेस टेस्टिंग के यही 2 यूज होते हैं। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 यूज होंगे, या तो यूआई की चीज करोगे डेटाबेस में वेरीफाई करोगे, या तो एपीआई से काम करोगे और उसे डेटाबेस में क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। एक तो है मैनुअल वेरीफाई। मैनुअल वेरीफाई क्या, जैसे ऐसा ही कोई टूल रहेगा, जैसे ये परेशान है, हम लोग परेशान 14 दिन 15 दिन, कंपनी के पास हर चीज का लाइसेंस होता है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। वहां से बंदा लीड बनाएगा और यहां से देखो, यहां सब दिखेगा यार। जाओ एक मिनट, वो कहाँ है, वी टाइगर सीआरएम कहाँ है? एसक्यूएल योग यूआई है, मतलब डेटाबेस को दिखाने वाला एक क्या है, यूजर इंटरफेस है। और सिर्फ एसक्यूएल योग नहीं है, 72 है ऐसे। अच्छा ये, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये देखो है ना, अगर मान लो किसी के पास, सब लोग जिस सिस्टम पे नहीं पढ़ा हो, एक बार डालने की कोशिश करना है एसक्यूएल योग। इसके थ्रू चलो हम कनेक्ट करते हैं क्या, न्यू कनेक्शन। और कनेक्शन हम करते किसे हैं, माई न्यू कनेक्शन, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड भी रूट, पोर्ट नंबर 3306, कनेक्ट करो जरा देखो। वो तो ठीक है, एक मिनट फिर से बात ये हम करें ना, तुम्हारा वो आ जाएगा, वी टाइगर वाला जो डेटाबेस नहीं है वो पूरा दिखने लगेगा। हाँ एक काम करते हैं, तो न्यू कनेक्शन करते हैं, लिख देते हैं वी टाइगर, वी सेव्ड कनेक्शन है ये। अच्छा न्यू पे क्लिक करो पहले, यहाँ लिख देते हैं वी टाइगर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो एक नया कनेक्शन ये बना दिया। लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट ही, इसीलिए देखो याद करो जब डलवाया गया था तो रूट रूट डलवाया गया था ना। और पोर्ट नंबर कहाँ मिलेगा, वी टाइगर कहाँ इंस्टॉल है, पीसी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स, या x86 में है, इसमें पीसी में ये है, यही है ना भाई। और इसी के अंदर माई एसक्यूएल है जहां इंस्टॉल हुआ है, उसी के अंदर देखो माई डॉट करके एक फाइल है, इसी के अंदर ओपन करोगे तुमको पोर्ट नंबर दिखाई देगा जो कि क्या है 3330। यही यहाँ पे क्या करो, डाल दो, अब कनेक्ट करो। क्या कह रहा है भाई,
यूजर नेम पासवर्ड कुछ बदले हो क्या भाई? एडमिन तो नहीं रखते हो? देखते हैं। एक मिनट। वैसे अक्सर सिस्टम्स पे क्या मिलेगा? रूट रूट मिलना चाहिए। वैसे एक काम करते हैं, कहाँ है बी टाइगर? है इसमें कहीं पड़ा? डाउनलोड्स में है। बी टाइगर ये बात ये है ना, फिर से एक काम कर रहे हैं, इसका इंस्टॉलेशन क्या कर रहे हैं दोबारा। शायद मांगे हमसे, देखते हैं मांगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे है। रूट और ब्लैंक ही तो नहीं छोड़ दिए थे? नहीं, अगर रूट और ब्लैंक छोड़ दिए होगे तो कुछ नहीं होगा। बस हाँ, तब ब्लैंक मत भेजो वहां से। एक मिनट। वो कुछ नहीं यार, ये दिक्कत क्या है जानते हो? ऑलरेडी है और उसमें भी अपाचे चल रहा होगा। यही अपाचे किसी को वेब सर्वर बना, किसी को सर्वर बनाता है, यही छोटा सा सॉफ्टवेयर। ये देखो, यही ये चीज हटानी। देखो, अगर सही से हो गया तो वहीं पे वही यही जो कनेक्शन बना रहे थे वो बन जाएगा रूट रूट डालने पे, और हमको वहां का डेटाबेस जितनी टेबल वेबल सब हैं सब दिखाई। हाँ, एकदम टेबल दिखाते हैं, रुक जाओ। अरे जब बनाए भी होंगे रिंकू सर माई सिक्वल पे, तभी तो टेबल फॉर्मेट में जा रहा था ना वैसे। ये देखो, ये जो डेटाबेस हैं ये वो हैं ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, और ये जो डेटाबेस हैं इनको कहा जाता है ये टेबुलर होते हैं। टेबल के फॉर्मेट में इनमें डेटा होता है। बाद में एक नया डेटाबेस आया, कहीं कहीं जाओगे तो लोग नाम लेंगे नो सिक्वल डेटाबेस। मतलब वो ऐसा डेटाबेस डेटाबेस होगा जो टेबल के फॉर्मेट में, वो मतलब डेटा टेबल से ही नहीं, जैसे नोटपैड में भी डेटा लिखा है तो वहां से भी डेटा क्या कर लेगा, वो उठा लेगा। मतलब उसको जैसे एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसे चीजें स्ट्रक्चर्ड चाहिए, उसे चीजें टेबल की तरह चाहिए। देखिए, अगर डेटा टेबल में भी न रखा हो तब भी निकालना हो, तब उसके लिए काम आता है कौन? नो सिक्वल डेटाबेस। जैसे एक है मैंगो डीबी, नहीं भाई, मोंगो डीबी है। मोंगो डीबी है, कसांड्रा है, और ऐसे दुनिया भर के बहुत है। जो फेमस है मोंगो डीबी सबसे ज्यादा फेमस है, और एक क्या, कसांड्रा। ये सब क्या है? नो सिक्वल डेटाबेस है। चलो क्लोज करो। तो यहाँ देखें, अगर अब अपडेट हो गया होगा तो शायद, चलो एक बार यहाँ पर ट्राई कर देते हैं। दिक्कत तो है, एक बार हटा के ही करना चाहिए था ना। और मेरे ख्याल से दिक्कत भी शायद इसी माई सिक्वल की ही आई होगी। देखें यार, चलो, यस, आ गया। जो भी है अपना सही कर लेना अभी टाइगर। ये देखो, यहाँ सारे उसमें क्या है, टेबल्स हैं। लीड मीड अकाउंट अकाउंट जितने भर रहे थे तुम, जो बना रहे थे, सब यहीं गए थे। ये देखो, बी टाइगर अकाउंट है ना, ये टेबल है। ये देखो,
कॉलम्स है ना, क्लिक करो, या यहीं पे वी टाइगर अकाउंट क्लिक करो, यहाँ टेबल डेटा है कि नहीं। अभी यहाँ कोई शायद, ये तो नया है ना, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। और यही क्वेरी चलाओ, जैसे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम दे दो क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर अकाउंट, और इंटर मारो, या फिर यहाँ देखो प्ले बटन है, या F5 करो, F9, ये प्ले बटन है ना, क्लिक करो, ये क्वेरी चलेगी, रिजल्ट आएगा। देखो ये रिजल्ट है और ये टेबल है, हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार, तो मतलब पूरा टेबल ही आ गया। इसलिए तुमको जैसे हम लिख दें यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी टाइगर अकाउंट वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू 3। अब यही करो, अब देखो रिजल्ट जो आया यही एक ही आया ना, और अगर और कॉलम रहे होते तो सारी डिटेल यहाँ पे आती। बात समझ में सबको आ रही है। ऐसी तो क्वेरी चला के देखता है एक मैनुअल टेस्टर, जो डेटाबेस टेस्टर होता है वही करता है, यूआई पे चीज किया, एपीआई से चीज किया, डेटाबेस में चला के देखा चीज है, दिख रही है कि जो डेटाबेस में वो चीज है भी कि नहीं है, फालतू नहीं हो रहा है। अब इसी का हमें क्या करना है, ऑटोमेशन। अच्छा कौन सा डेटाबेस है बताओ, माईसीक्वल। तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी, तुम्हें माईसीक्वल की जार नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, और मैवन यूज कर रहे हो तो डाउनलोड नहीं करना है, माईसीक्वल की डिपेंडेंसी तुमको मैवन की साइट पे मिल जाएगी, mvnrepository.com पे। अगर मेरा यही डेटाबेस, एक ही नहीं भाई, देखो माईसीक्वल एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है ना, देखो फेमस फेमस कौन से हैं, माईसीक्वल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये तीन सबसे फेमस है पूरी दुनिया में। जो सबसे तीन फेमस डेटाबेसेस हैं, और भी बहुत है, सीबेल साइबेस बहुत हैं, लेकिन जो सबसे तीन फेमस है वो कौन है, ओरेकल। ओरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास कई हजार एम्प्लॉइज है, हजार हम कम बोल रहे हैं, 40-50 हजार लाखों में एम्प्लॉय होंगे। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, और उन्हीं का बनाया हुआ एक डेटाबेस है जिसका नाम क्या है, ओरेकल। तो ओरेकल है। एसक्यूएल सर्वर है, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, इसीलिए उसका नाम लोग लेते, कई बार कहीं पढ़ोगे MS एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर उनका है, और एक ये माईसीक्वल। और ये जो MS एसक्यूएल सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का फ्री नहीं है, पेड है। ओरेकल वालों का जो है वो फ्री नहीं है, पेड है। लेकिन ये जो माईसीक्वल है ये क्या है, ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तभी भी टाइगर वालों ने इसको यूज भी किया। ठीक है, तो अगर ओरेकल के डेटाबेस पे डेटाबेस टेस्टिंग करनी होगी तो तुम्हें जार किसकी चाहिए होगी, ओरेकल। अगर माईसीक्वल का चाहिए तो माईसीक्वल की। तो अब जाओ जरा डिपेंडेंसी में, यहाँ सर्च मारो, मैवन की क्या है, एमवीएन यहाँ पे जाओ, माईसीक्वल की जार मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा यहाँ आ गए, अब जरा सर्च कर लिख दो माई, इतना ही लिख दो, आ गया ना माई एसक्यूएल कनेक्टर, या माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा। फर्स्ट सेकंड कोई भी ये उठा लो, ये उठाओ, आ जाओ भाई, कौन सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन 8.0.33 चल रहा है। ये यहाँ पे ये किया, और यहाँ से बस क्या करना है, हमें कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर, एक डिपेंडेंसी उसकी भी लगा देना है, यही हम लोग करते हैं। माईसीक्वल की क्यों, क्योंकि मेरा डेटाबेस किसका है, माईसीक्वल का है। सबसे बड़ी बात, अच्छी खूबी जान लेना, जार चाहे जिसकी यूज करो, डेटाबेस चाहे जो रहे, जावा का कोड सेम रहेगा। अगर हमसे कोई कहेगा कि माईसीक्वल से नहीं, एमएस वो एसक्यूएल सर्वर में डेटा रखा है, तो बस जार डाउनलोड करना है, बाकी जो कोड लिखेंगे उसमें रत्ती भर का चेंज, तो अच्छी बात है ना, कि कल को डेटाबेस बदले भी तो हमें अपना कोड बदलने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छी खूबी है ये। अब देखो कैसे करते हैं, चलो यही कोड करते हैं, दिखाते हैं। न्यू कहाँ है भाई, ऊपर, न्यू
और क्लास बना देते हैं और क्या लिखते हैं, लिख देते हैं SQL टेस्ट ऑटोमेशन नाम से एक क्लास बनाते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं और दिखाते हैं कोड लिख के कैसे लिखते हैं। और कोड ये पूछते हैं जरूर, इंटरव्यू में खूब पूछते हैं, बड़े खुश होकर पूछते हैं, बताने में उससे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि कोड सिर्फ 4 लाइन का है। जानते हो 4 आ चुकी है मेरे पास। अब हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट फर्स्ट टास्क क्या करना है। अब एक क्लास है होती है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर। नाम है, वेब ड्राइवर मैनेजर नहीं है ये, ड्राइवर मैनेजर है। ड्राइवर मैनेजर java.sql.driver मैनेजर स्टार्ट करोगे, मेथड्स आएंगे। अब इसी का एक मेथड होता है गेट कनेक्शन। इसके अंदर आर्गुमेंट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग यूआरएल, और यहीं पे तुमको भेजना है। जो यहां भेजते हो उसको बोलते हैं क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये चेक्ड एक्सेप्शन है। चलो साउंड सराउंड विथ क्या कर देते हैं, ट्राई कैच। अब देख लेते हैं, एक सेकेंड, वैसे लिख देते हैं, नेट पे ये भी मिलेगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस जावा कनेक्शन, फटाक से फट से मिलेगा हमको। और एक साइट भी बताए थे ना, connectionstrings.com, वहां पे हर डेटाबेस से कितने तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, उन लोगों ने सारे तरह की पॉसिबल कनेक्शन स्ट्रिंग्स बना के रखी है, इसीलिए कि किसी को जरूरत पड़े तो वहां से कॉपी पेस्ट करे, अपना काम करे। और ज्यादा दिक्कत हो, न समझ में आए तो डेवलपर से मांग लो, क्योंकि डेवलपर तो हर ट्रांजेक्शन में डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है ना, तुम्हारा डेटा स्टोर करता है, ले आता है भाई। बिना डेटाबेस के तो डेवलपर का काम चलता ही नहीं है। तो डेटाबेस से, उसी डेटाबेस से डेवलपर भी तो कनेक्ट किया है, तो डेवलपर से मांग लोगे, कहोगे भैया अच्छा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करो, शेयर कर दो, दे देगा। देख लो क्या क्या है इसमें भाई, ये देखो, वैसे यही है, इस तरह से JDBC कोलन माइस्क्ल लोकल होस्ट। भाई लोकल होस्ट डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे लोकल पे डेटाबेस है ना, कंपनी में तुम्हारे लोकल पे डेटाबेस नहीं होगा, डेटाबेस भी किसी सर्वर पे होगा, तो तुमको क्या मिलेगा, उसका यूआरएल। लोकल होस्ट जो है उसका यूआरएल डालोगे, पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नेम, और वो भी इसी के अंदर डाल सकते हैं। जाओ, रुक जाओ, चलो यही वाला कनेक्शन यूज कर लो। गेट कनेक्शन मेथड कई तरीके से होता है, देखोगे जरा एक क्वालिटी देखो, गेट कनेक्शन मेथड ओवरलोडेड है, एक आर्गुमेंट भी मांग रहा है, देख रहे हो, 2 भी मांग रहा है और 3 भी मांग रहा है। कई लोग कैसे करते हैं जानते हो, यूआरएल के अंदर ही जो कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहे हैं उसी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड साथ में दे देते हैं, वहां से भी उठा लेता है। और नहीं तो हम क्या कर लें, नीचे वाला उठा लें। और देखो क्या करना है, देखो यही तो है, बस बदल लेते हैं। ये क्या था, 333 था शायद ना, 33307, और डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ दिखेगा, वी टाइगर सीआरएम 521। कनेक्शन का नाम नहीं देना है, वी टाइगर सीआरएम 521, वी टाइगर सीआरएम 520। चलो करते हैं, थोड़ा दिख रहा है ना, फालतू भाई, यही मेन मेथड है, एकदम सबसे जरूरी मेथड यही है। तो एक लाइन का है ना, वो बस बोलोगे कनेक्शन स्ट्रिंग भेजते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या भेजते हो, अगर माई सिक्वल है तो JDBC कोलन माई सिक्वल, ये फिक्स रहेगा। इसके बाद लोकल होस्ट क्यों लिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे लोकल पे डेटा है, किसी यूआरएल पे डेटा होगा, किसी सर्वर पे डेटा होगा तो उस सर्वर का, तो जैसे जेनकिंस यूज कर रहे हो सर्वर पे होगा तो उसका यूआरएल देते हो ना, वैसे इसका भी क्या दोगे। और ये तुमको देगा रिटर्न करके कनेक्शन क्लास का, ये याद रखना है तुमको, यही सब बोलना है तुरंत कि ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड कॉल करेंगे, दिस विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास। ठीक है, इंपोर्ट करो, कंफ्यूज मत होना, कौन क्या नाम दे रखा है भाई, सेलेनियम, सेलेनियम में तो बोल रहा है,
ये कनेक्शन जावा डॉट। और जानते हो अब ये कनेक्शन बना या नहीं ये भी पता होता है। कनेक्शन क्लास का एक मेथड होता है इज क्लोज्ड, रिटर्न क्या करता है बूलियन, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स देगा मतलब कनेक्ट हो गया है, और ट्रू देगा तो मतलब कनेक्ट नहीं हुआ। तो नाम पढ़ा करो पहले ना, इज क्लोज्ड, कनेक्शन क्लोज है या कनेक्शन ओपन है। कनेक्ट होने का मतलब कनेक्शन ओपन है। इसे अगर ये कनेक्ट करेगा इसे क्या देना चाहिए फॉल्स, लिख देते हैं। और चाहो तो इसे क्या कर, अगर सही होगा सब कुछ तो क्या रिटर्न होना चाहिए, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस। क्या करो यार, ये कहाँ पे है, एक सेकंड, हमारा कहाँ गया, ये है ना, ये तो वही है, और ये है, नाम तो यार यही है, बी टाइगर CRM 521। क्या बोल रहा है ये, अच्छा आई थिंक ये भी सही है, 3330 ये भी पासवर्ड, ना ना उससे मतलब नहीं। एसक्यूएल योग कोई डेटाबेस थोड़ी ना है, वो डेटाबेस को एक्सेस करने दिखाने के लिए क्या है, यूआई है, एक यूजर इंटरफेस पर है। एसक्यूएल योग है, टोड है, ऐसे 72 यूआई मार्केट में है। ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड पहले तो वैसे एक चीज पे मैं थोड़ा सा डाउट है इस पे, जानते हो ये जो अभी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है, क्योंकि जो एरर भी आई थी इंस्टॉलेशन में वो माई की ही एरर थी, लेकिन यार कनेक्ट तो हुआ है वो। अच्छा सॉरी यार, हाँ हाँ सबसे मेन चीज तो भूल गए, ये मत भूलना, ये लाइन भाई देखो, हाँ ये देखो हम भूल रहे थे, बिना इस लाइन के कुछ नहीं होना। क्लास डॉट फॉर नेम और सराउंड विद ट्राई कैच, चलो कर देते हैं, चलो कर दिया। ये लाइन भाई बड़ी जरूरी लाइन, चाहो तो इसको एक लाइन पहले लिख दे, कंफ्यूजन ना हो, हाँ तभी तो नहीं चल रहा था। जानते हो क्यों, जरा एक चीज कभी कोशिश किए ध्यान से, हमने जार किसकी डाली, माईस्क्वल, क्यों, क्योंकि माईस्क्वल की क्लासेस मिलेंगी। तुम बताओ जहां हमने ये किया है, जो चीजें हमारी इंपोर्ट हुई हैं, इसमें किसी कहीं माईस्क्वल का नाम लिखा है, ध्यान से देखो, नहीं लिखा है ना, कहीं माईस्क्वल का नाम नहीं लिखा है। जानते हो ये माईस्क्वल की जार नहीं डाले होते तब भी ये मेथड आते, लेकिन चलते नहीं। सबसे बड़ी बात समझो, हमने एक चीज बताई तुमको ना, यही हम कोड लिख देंगे, माईस्क्वल का डेटाबेस होगा तो वहां भी काम करेगा, ओरेकल का होगा तो वहां भी काम करेगा, एमएस सिक्वल का होगा तो वहां भी काम करेगा, हर जगह यही काम करता है। कैसे काम करता है, क्योंकि ये तुमसे अपने मेथड कॉल नहीं करवाता, ये तुमसे सिर्फ जनरल मेथड कॉल करवाता है, और जनरल मेथड्स के साथ पीछे कनेक्टेड होता है असली मेथड। तुम कॉल करते हो जनरल मेथड और उससे कनेक्टेड चलता है कौन, असली मेथड। ये क्लास डॉट फॉर नेम तुमसे यही मांगता है कि हमको पैकेज का नाम दो, हमें किसका नाम दो, पैकेज का नाम दो। ये देखो इसके अंदर माईस्क्वल लिखा है कि नहीं, ये भी पैकेज का ही नाम है, ये देखो माईस्क्वल लिखा है कि नहीं। इसी के सहारे तो तुम्हारा ये जो जनरल कोड है वो असली डेटाबेस के जार के कोड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये जरूर बोलना क्लास डॉट फॉर, बस। अब देखो अब देगा फॉल्स, क्या कह रहा है भाई, क्लास नॉट फाउंड
एक्सेप्शन नो सुटेबल ड्राइवर, एक सेकंड लोड। अच्छा क्लास नहीं, एक मिनट पहले तो ये देखो वो जार हुई भी है कि नहीं। पेमेंट डिपेंडेंसीज में आओ, माई सिक्वल दिख रहा है? नहीं है क्या? हाँ तभी तो। क्या होता है मैवन अपडेट। जो हमने बनाया है कहीं तो होगा, माई सिक्वल दिख रहा है? नहीं आना चाहिए ना। चलो अगर इसके अंदर होना चाहिए, हमने वहां डाल तो दिया था ना, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वैसे ये सब चीजें कहाँ ढूंढते हो तुम? सी के अंदर। और तुम्हारा यूजर नेम जैसे क्या है? यूजर्स है, यूजर नेम है डॉट m2 है। इसके अंदर रिपोजिटरी में देखो कॉम होगा, कॉम है, देखो है तो यार माई है माई सिक्वल की जार तो आई है, लेकिन सम हाउ काम यहाँ पे यार देना चाहिए इसे, दे नहीं रहा है ना। अगर नहीं दे रहा हो तो एक काम करते हैं, फिलहाल अभी एक जुगाड़, राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऐड जार्स। और कहाँ पे गया? अरे अच्छा ऐड जार्स नहीं करते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और पाथ उसका यही है ना। ये उठा के देखते हैं शायद ऐसे चल जाए। देन दोनों जार उठा के क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब देखें, unable to connect, this is typically new driver class. Okay, the driver is automatically registered via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary. ये कह रहा है कि इसको अच्छा एक बार देखते हैं शायद नए वर्जन्स में। अच्छा बताए थे। अच्छा कहाँ बताओ? हाँ अच्छा मेन में यही यही था। एक बार यही डायरेक्ट चलाते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम यहाँ भी यूज नहीं किया है ना। हमारा कहाँ था? पोर्ट नंबर अलग है? अच्छा
MySQL, सॉरी नहीं क्या था, टाइगर CRM 52। अच्छे काम करते हैं, जरा पहले उससे कनेक्ट करते हैं जो तुम्हारे पास है। कम्युनिकेशन यार, उसको जरा यूज कर ही लेते हैं। कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, ओके ओके ओके, दिक्कत यही था, वो देखो बता भी रहा है। ये जब यूज किए होंगे तो जावा का जो माइस्क्ल का वर्जन रहा होगा क्या पुराना, अब इन लोगों ने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐसे इसमें सीजे वर्ड आ गया है कि नहीं? फिर देखो कम्युनिकेशन लिंक फेलियर आ रहा है यार। वो चल रहा था वहां पे। सेकंड कौन सा भाई, ये चल रहा है, ये चल नहीं नहीं कुछ ये कुछ तो इशू है। लेकिन अच्छे देखो, याद रख लो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। कितनी लाइनें लिखी हैं पढ़ लो पहले। ड्राइवर मैनेजर डॉट क्या करते हो तुम, गेट कनेक्शन करते हो, तुम्हें कनेक्शन क्लास का क्या मिलता है, यही बोलना है तुमसे। सबसे पहले कहोगे ड्राइवर डॉट, और ऐसे कहोगे पहले क्लास डॉट फॉरनेम मेथड कॉल करते हैं, वहां पे माई सिक्वल के पैकेज का क्या मेंशन कर देते हैं, नाम। फिर यूज करते हैं किसका, ड्राइवर मैनेजर का। ड्राइवर मैनेजर कौन सा मेथड कॉल करते हैं, गेट कनेक्शन, एंड वी विल पास कनेक्शन स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट, एंड वी विल गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास। कनेक्शन ऑब्जेक्ट या कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। आफ्टर दैट वी विल कॉल द मेथड क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट मेथड किसका है, कनेक्शन क्लास का मेथड, और ये हमें दे देता है स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर इसके बाद मेथड कॉल करते हैं स्टेटमेंट क्लास का जो मेथड है, एग्जीक्यूट क्वेरी। जो यहाँ क्वेरी भेजोगे वो तुमको ये रिटर्न करता है रिजल्ट सेट नाम का। रिजल्ट सेट में क्या आएगा, डिपेंड करता है तुम क्वेरी में क्या पास कर रहे हो। मान लो तुमने लिख दिया सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट आईडी इज फलाना, या ऐसे लिख दिया सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू यादव। तो क्या मतलब हुआ, डेटाबेस से उन सबका फर्स्ट नेम आएगा जिनका लास्ट नेम क्या होगा, यादव। या ये लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू यादव। तो उन सब की सारी डिटेल आई क्योंकि तुमने क्या लिखा, स्टार लगाया। अगर फर्स्ट नेम लिखते तो सिर्फ क्या आता, फर्स्ट नेम। तो ये सब डिपेंड करता है ना, जैसे तुम यहाँ देख रहे थे रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में हमेशा ये डिपेंड करता है क्या आएगा, जैसी क्वेरी लिखी गई है। बस ये इसी रिजल्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर देता है। इस रिजल्ट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इतना ही आए, इस रिजल्ट के अंदर हो सकता है अगर ये लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट था, पूरी टेबल ही आ जाएगी। तब क्या आ जाएगी, पूरी टेबल आ जाएगी। उस टेबल के अंदर जितने कॉलम है जितना डेटा है सब आ जाएगा, क्योंकि तुमने वेयर कंडीशन तो लगाया नहीं, तुमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, है ना। तो मेन देखो यहाँ पे बस इतना ही है, एक बार फिर से तुम्हारा रिवीजन हो जाए। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मान लो रिजल्ट सेट में इतना, मान लो
जैसे रिजल्ट सेट में, जैसे मान लो एक डेटाबेस था, ऐसे डेटाबेस होता है टेबल की तरह, टेबल ऐसी होती है ना, मान लो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर क्या हो, एज, हाँ चलो क्या हो, मोबाइल नंबर, इस तरह से करके ऐसे ही डेटाबेस में होते हैं। और एक ही लोग का फर्स्ट नेम लास्ट नेम थोड़ी ना होता है, सैकड़ों लोग का होता है, ऐसी डेटाबेस में पड़ा होता है। अब तुम क्वेरी फायर किए, क्वेरी फायर की, जैसे मान लो हम लिख भी देते हैं अभी ABCD1 XYZ1, एज कुछ भी लिख देते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी, हमारे लिए एक डमी डेटा बना देते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। अब कोई क्वेरी फायर करे, जैसे चलो ये है, मान लो अभी कोई क्वेरी लिख दे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर एज इक्वल टू 23, तो क्या क्या आएगा देखो, किसकी एज आएगी, किस 23 किसकी है, इन लोगों की है। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में इतना डेटा आ जाएगा, रिजल्ट में इतना डेटा आ जाएगा। क्वेरी फायर करोगे तो यही रिजल्ट में आएगा, क्योंकि क्या क्वेरी लिखे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर एज इक्वल टू, सिंगल कोट्स के अंदर क्या, एज इक्वल टू 23 नंबर है तो सीधे लिखते, सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं है, एज इक्वल टू 23, इतना आ गया कि नहीं आ गया। यही जितना डेटा है, यही सब कुछ किसके आएगा, अंदर आएगा। ध्यान से देखना है, रिजल्ट सेट के अंदर, ठीक है। सोचो यही 3 लाइन से सब हो जाएगा, सारा खेल यही 3 लाइन का है। बस ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन दिया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना, यही इंटरव्यू तुमसे सुनना चाहता है। फिर कहोगे कनेक्शन क्लास का मेथड कॉल करेंगे, कौन सा, क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर इसका मेथड कॉल कर देंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, और वी विल पास द क्वेरी, वी विल गेट द रिजल्ट इन रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मान लो अभी हमें प्रिंट कराना, अभी हमें इनका ये इनके वैल्यू निकालनी है, जो रिजल्ट में आया सब कुछ रिजल्ट सेट में आया, हमको प्रिंट कराना है, हमें कहीं यूज करना है, हमको इफ एल्स से उसको कहीं क्या करना है, मैच करना है। तो अब जानते हो, जैसे ऐसे लिख दो, क्या ये रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, डॉट, अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका एक मेथड होता है गेट स्ट्रिंग, और कॉलम का नाम हम भेज दें, अगर हम लिख दें कॉलम का नाम क्या, देखो वैसे कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम भेज दें, जानते हो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा ये, स्ट्रिंग, लेकिन फर्स्ट नेम तो 4 ठो आ रहे हैं ना यार। तो याद रख लेना, सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं करेगा ये जब तक ये मेथड नहीं चलता, याद रखना, मेन है मेथड कौन सा, नेक्स्ट, तब तक कर्सर तुम्हारे रिजल्ट पे पहुंचता नहीं है, नेक्स्ट मेथड हमेशा। अगर यही हम लिख दें नेक्स्ट, एक बार कॉल करें और अब यही मेथड चलेगा, तो एफ नेम में क्या आएगा, फर्स्ट नेम में क्या आएगा, क्या आएगा, ABCD5। अगर हम ये लिख दें, देखो ध्यान से, दो बार नेक्स्ट कर दिए तो कर्सर कहाँ गया, दूसरे वाले पे, मतलब रिजल्ट के दूसरे वाले पे, तो क्या आएगा, ABCD6। अगर हमसे कोई कहता सारे फर्स्ट नेम प्रिंट कराओ, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड याद रखना, रिटर्न क्या करता है मालूम है, ट्रू या फॉल्स, वो ये बताता है कि आगे डेटा है भी कि नहीं, जैसे इटरेटर नहीं करता था, इटरेटर याद करो, तो इसको हम लोग हमेशा ऐसे यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, इटरेटर को भी व्हाइल लूप लगाते थे अक्सर, व्हाइल और फिर लिखते थे res डॉट, ये तब तक भाई नेक्स्ट, भाई नहीं कुछ देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू ही होता है, ये तब तक ट्रू देगा जब तक डेटा बचा रहेगा। अब इसको चला दोगे एक एक करके, साथ सबका फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम निकाल लो, लास्ट नेम निकाल लो, चाहे जो करना है कर दो, यही 4-5 लाइन का कोड है टोटल, एकदम बिंदास बोल सकते हो कि हमने डेटाबेस ऑटोमेशन किया।
कब घुमाने के लिए, जब एसक्यूएल क्वेरीज से बहुत ज्यादा तुम्हारा कमांड नहीं है तो घुमाने के लिए यही हम लोग यूज करते हैं। भैया हम 2 3 साल पहले क्वेरी लिखा करते थे, अब पिछले 2 साल से क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, बट वी हैव डन एसक्यूएल डेटाबेस ऑटोमेशन इन आवर प्रोजेक्ट। वी आर वैलिडेटिंग API data with database, and in many scenario we are validating, we are matching UI data with DB data, and for that बस ये 5 लाइन का कोड, सिर्फ क्या 5 लाइन का कोड और कुछ नहीं, और सारा डेटा हमें फिर मिलता है जैसे हम चाहते हैं। क्लियर है? ये सिर्फ यही 5 लाइन है। और हाँ, ये फिक्स रहे JDBC कोलन MySQL, JDBC फिक्स, JDBC ये जो जावा से कनेक्ट कर रहा है ना डेटाबेस को, इस कंसेप्ट को ही बोलते हैं JDBC। जावा, देखो JDBC जावा डेटाबेस कनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। जावा के साथ कहीं भी कुछ करोगे कनेक्ट डेटाबेस के साथ तो JDBC वर्ड जो तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में, कहे डू यू हैव एक्सपीरियंस इन जावा JDBC या डू यू नो JDBC। JDBC कहे तो समझ जाना वो जावा डेटाबेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जावा से डेटाबेस वो एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। क्या कौन सा? ये हाँ, ये भी फिक्स रहेगा। MySQL के लिए यही फिक्स रहेगा। कहा गया? क्लास डॉट फॉर नेम था ना, क्या नाम था? क्लास डॉट फॉर नेम। ये MySQL के लिए जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, SQL सर्वर के लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और ओरेकल के लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर यही कोड लिख दिया, सब कुछ चल रहा है मेरा MySQL के डेटाबेस में, कल को मेरा क्लाइंट डेटाबेस चेंज करके ओरेकल कर दे, बस हमें आना होगा यहाँ क्लास डॉट फॉर नेम में चेंज करना होगा, यहाँ एक आध जगह चेंज करना होगा, बाकी नीचे के कोड में कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोड चलेगा, काम करेगा बढ़िया से। क्लियर है ये? ठीक है, तो चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा डेटाबेस। इसलिए हमेशा घुमाना अगर डेटाबेस की क्वेरीज को लेके, फिर लेकिन ये भी बोलना आई नो सिंपल क्वेरीज, आई नो सेलेक्ट, और सब बोल दो, हाँ सेलेक्ट जानते हो, सेलेक्ट वेयर कंडीशन लाइक वाइक, जो बेसिक बेसिक बड़े आसान वाली चीजें वो तो देख लो ना। जैसे लाइक है उसमें, जिसमें कि पूरा नाम ना दे के 2 अक्षर डाल दे तो उस अक्षर के सारे रिलेटेड सारे नाम उठा देता है, और ये सब ग्रुप बाई और ये सब बेसिक चीजें तो रिंकू सर ने बताई होंगी ना, तो उस समय में याद है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर रहे हैं, इससे ये रहेगा कि तुमको शायद वो क्वेरी नहीं लिख पाएगा, तो पहले ही बता दोगे। लेकिन फिर ये कह दो इफ इट विल बी रिक्वायर्ड in my work, then I will brush up in 2-3 days and I'll be able to work, सीधा बोल, ठीक है। और वैसे वो तुमसे जो चीज वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वही इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो हम ही आते रहेंगे तो एक दिन हम बता देंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशन, हाँ रूल। जैसे कोई कंडीशन या रूल, जैसे डेटाबेस में क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हाँ जैसे प्राइमरी की, हाँ तो वो क्या है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होते हैं ना, कंडीशन होती है। चलो एक काम करते हैं, एक दिन आएंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में, जो बेसिक बेसिक चीजें जो जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये है, अब मैवे से भी चला लोगे, जेनकिंस का एक आइडिया है, रफ आइडिया है ना, और फिर इसके बाद उसका, और इसके पहले क्या बता रहे थे, और एक चीज सबको हम सजेस्ट करेंगे, इधर 2 दिन की छुट्टी है, हमने इधर 2-3 दिन क्लास ली है उसके ऊपर मैनुअल, उसमें देखना, उसमें ध्यान से देखना, हमने उसमें उसके बारे में बात की है। टेस्टिंग में जो टाइप्स होती हैं उनमें जैसे स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग, ठीक है, और टेस्टिंग के फेजेस के बारे में बात की है। एक्चुअली टेस्टिंग कब स्टार्ट होती है, किस किस चीज को टेस्टिंग कहते हैं, उन सब चीजों के बारे में उसमें बात होगी। 2 वीडियोस हैं, ठीक है, और एक आज का वीडियो होगा आधे घंटे का, ठीक है, तो 2-2.5 घंटे का है, उसके ऊपर गो थ्रू अगर ढंग से कर लोगे ना तो तुम्हें टेस्टिंग की बड़ी अच्छी समझ हो जाएगी, तुम्हें खुद लगेगा बड़ी नई चीजें तुमको महसूस होंगी। तो एक बार जरा उससे गो थ्रू होना जरूर। 2-2.5 घंटे का वीडियो है, 1-1 घंटे के 2 हैं शायद, और एक है आधे घंटे का।
चलो ठीक है। तो उसको देखो तो सही, एक बार उसे एक बार गो थ्रू करो, एकदम उसकी तरह है, कहानी की तरह चीजें बताई गई हैं, बड़ी बड़ा मतलब आसान सा है, लेकिन ये चीज है कि तुम्हें बड़ी समझ दे देगा हर चीज के बारे में, हर टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लेकिन देखो एक चीज ये है ना, तुम लोगों में उनमें अंतर है, तुम्हारे सामने हम बार बार अब रिक्वायरमेंट नहीं बोलना चाहते और उनके सामने स्टोरी नहीं बोलना चाहते। हाँ, समझ रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा बस चीजें क्या है वैसी ही है, लेकिन जरा समझो उसका, ठीक है, उससे कोरिलेट करो। चलो इतना रखते हैं, अगली क्लास में आते हैं स्टैश के बारे में बताते हैं। स्टैश वैसे एक रफ आइडिया दे दें स्टैश और फेच का। जब पुल करते हो तो क्या करता है, हाँ पुल करते हो तो उस ब्रांच का कोड ले आके क्या कर देता है, मर्ज कर। फेच जानते हो क्या करता है, सिर्फ कोड ले आता है, मर्ज नहीं करता। फेच का देखो, पुल और फेच, जैसे पुल का ही तुम्हें बताया, जैसे हम लोग जैसे मान लो अभी अपने ब्रांच में हम काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो 4 ब्रांचेस थी, कितनी थी 4, एक मास्टर और 3 और ब्रांच थी, 4 ब्रांचेस टोटल थी। अब हम कर रहे थे क्या काम अपनी ब्रांच में, लेकिन इसके बाद कोई बंदा एक नया आया, उसके लिए एक 5वीं ब्रांच बनी, उसके लिए क्या बनी है 5वीं ब्रांच, उसने भी कोई कोड किया। लेकिन मेरे पास हमने जो क्लोन लिया है, मेरे क्लोन में सिर्फ क्या है, मेरा है और वो 3 जो मेरी ब्रांच है और 3 ब्रांच और 4 ब्रांचेस की डिटेल है, लेकिन 5वें ब्रांच की डिटेल नहीं है। पुल करेंगे तो मेरे ब्रांच, जिस ब्रांच का नाम लेंगे उसका कोड आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हम फेच करेंगे तो या तो फिर हमें ऐसा करें कि हमें 5 ब्रांच का कोड चाहिए तो हम फिर से क्लोन करें, हमें फिर से क्लोन करने की जरूरत नहीं है, हम फेच कमांड का यूज करें। वो जानते हो क्या करेगा, जो जो चीजें रिमोट पे होंगी, गिट पे होंगी, गिटहब पे, वो सारी चीजें सारी ब्रांचेस लेके, जो नई ब्रांच बनी है वो भी लेके चला आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मर्ज नहीं करेगा। तो इसीलिए जब कोई गिट फेच करता है, जब क्या यूज करता है, गिट फेच, और उसको लगता है गिट फेच इसलिए है कि जैसे गिट पुल करोगे तो क्या होगा, फेच भी होगा, मर्ज भी हो जाएगा। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि पहले हम कोड को फेच करना चाहते हैं, फिर चेक करना चाहते हैं और फिर मर्ज करना चाहते हैं। तब बंदा क्या करेगा, गिट फेच करेगा, फिर कोड को एनालाइज करेगा और फिर क्या करेगा, मर्ज। पुल में मर्जिंग इंक्लूडेड है, फेच में मर्जिंग इंक्लूडेड नहीं है। फेच करोगे तो मर्ज अलग से करना। और एक क्या बोले थे, स्टैश, स्टास स्टैश, दो नाम लोग लेंगे। स्टास का या स्टैश का ये मतलब है ना कि जैसे हम दिखाए भी, एक बार बताए भी थे ना कि जैसे हम काम कर रहे हैं, जब हम काम, भाई हमने काम कर रहे हैं, अब जैसे अब भाई मेरी ब्रांच थी, जितना कमिट था कमिट किया था, अपने ब्रांच पे कुछ कोड किया और दूसरे ब्रांच को हम क्या किए, पुल किए, तो उसका कोड आके यहाँ मर्ज होगा ना। तो जब उसका कोड मर्ज होगा, यहाँ तो ये कोड कमिटेड नहीं है, तो ये कोड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये टेंशन रहेगी कि ये मेरा जो जो जितना कोड कमिटेड था वो तो रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा कोड किए हैं, जो कमिट अभी नहीं किए, कमिट क्यों नहीं किए, हमें लगा था हम कमिट करेंगे काम पूरा होने के बाद, लेकिन काम अभी हम किए हैं क्या, आधा, तो हम अभी कमिट नहीं करना चाहते, अभी हम कमिट भी नहीं चाहते, लेकिन हम दूसरे के कोड को क्या करना चाहते हैं, वो अपने पुल करना चाहते हैं। तो वहां एक कंसेप्ट आता है इसका, स्टास का, कि हम जब स्टैश यूज करेंगे ना, गिट स्टैश यूज करेंगे तो स्टैश को एक नाम देना पड़ता है। याद करो जब हमने गिट स्टैश लिखा था तो एक पॉपअप आया था, पॉपअप में एक टेक्स्ट बॉक्स था, उसमें एक नाम देना पड़ा था, वही है स्टैश का क्या दे रहे थे, नाम दे रहे थे। और इसके बाद स्टैश कर देंगे तो जितना हम कोड किए हैं, जिसको हम कमिट नहीं किए हैं, उसकी एक कॉपी वो सेव करके उस नाम के साथ जो नाम दिए हैं स्टोर करके रख देगा, और अब कमिटेड कोड के साथ वो जो कोड पुल हुआ है वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा जो कोड था वो कोड मेरा दिखाई नहीं देगा जो हम कर रहे थे, लेकिन स्टैश के अंदर वो क्या है, वो पड़ा है, मतलब पड़ा हुआ है सेव। कल को अगर हमें वो चाहिए होगा तो हम लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिख दें गिट स्पेस स्टैश स्पेस लिस्ट, तो जितने स्टैश होंगे मेरे सारे स्टैश की क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, उनके नाम आ जाएंगे। और हम कभी ये लिख देंगे गिट स्टैश और स्टैश का नाम, तो वो वाला खुल जाएगा। इसलिए है स्टैश कि अगर हम कमिट भी नहीं किए हैं, अपने चेंजेस चाहते हैं कहीं पड़े रहें और दूसरे के कोड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
हम मर्ज कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो मेरा कोड तो गायब हो जाएगा ना। तो अपने कोड की एक कॉपी बचा के रखने के लिए अधूरा काम था, हम उसको कमिट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन चाह रहे थे कि हमको जरूरत, हमको लग रहा था कि जरूरत भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो एक कॉपी उसकी बन के। एक काम करो, सब लोग इतना इतना करोगे, आज चैट जीपीटी पे इतना लिखोगे, गिट स्टैश, गिट फेच, गिट पुल, और ये जो 4-5 चैट जीपीटी पे लिखो, 8 लाइन में बड़ा प्यारा जवाब देगा यार, समझ रहे हो। सब लोग जरा ये चीज देखो, ठीक है। चलो फिर, भाई 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 भाई